So hello, today now we are starting question number 34, exercise question of work energy power chapter book SCR. The question is saying that a small block of 200 grams is kept at the top of a frictionless incline is 10 meter long and 3.2 meter high. How much work done required? First part में पूछा work done required A part to lift the block from ground and put into the top, और बी पार्ट में पूछा है टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। दोनों में सेम वर्क हुआ, क्योंकि स्लाइड करने में भी और लिफ्ट करने में, क्योंकि स्लाइड करने में वर्क एक्स्ट्रा वर्किंग जब होता है जब ये फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन लेस है तो ग्रेविटी के अलॉन्ग अगेंस्ट ही हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दोनों जीरो हैं, क्योंकि स्लोली इसे लिफ्ट करेंगे, कोई टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के बाद कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगी। ये है 10 मीटर और ये 3.2 मीटर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, माइनस एम जी एच 200 अपॉन 1000 इंटू 10 इंटू हाइट है 3.2। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया 6.4 जूल्स। ए पार्ट का आंसर यही हो जाएगा, बी पार्ट का आंसर। स्लाइड करने में भी सेम वर्क डन होगा और उठा के रखने में भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, तो सेम वर्क होगा। सेकंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सी इट फॉल्स ऑन द इंक्लाइन एंड ड्रॉप वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एंड इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। एक बार में उसे छोड़ा गया है यहाँ से एच हाइट से, और दूसरे में उसे स्लाइड करा गया है, तो दोनों में वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि सेम उसकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है। यहाँ से उसे छोड़ा गया है, पहले पार्ट में वर्टिकली छोड़ देंगे तो वो एच हाइट पर है, तो उसके पास यहाँ रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने तो एम जी एच उसके पास एनर्जी है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। एम से एम खत्म, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 GH। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 3.2, तो रूट 64 v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट का आंसर और ये हो जाएगा डी पार्ट का आंसर, क्योंकि सेम पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है स्लाइड करने में भी। अगर स्लाइड करते वक्त इसमें अगर कोई फ्रिक्शन होता, मान लो ये म्यू इज इक्वल टू 0.2, तो वो भी कुछ एनर्जी लूज करवाता, तो उसकी वेलोसिटी नीचे आते आते कम हो जाती। फिर इक्वेशन लिखते उसके पास एम जी एच एनर्जी थी माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा, इंक्लिनेशन में इतनी एनर्जी हो खा गया, बाकी काइनेटिक एनर्जी में बची हुई। यहाँ से हम फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो सेम वेलोसिटी होगी उसकी जब वो लोएस्ट पॉइंट पर आएगा। तो यही इसका आंसर है। एक बार आंसर की में चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है 6.4 और 6.4 जूल, जब वो ड्रॉप और स्लाइड करा गया है वर्क डन, और वेलोसिटीज हैं 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर करेक्ट है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।